In this recording, we will discuss partners capital account. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है वो हम इस रिकॉर्डिंग में कवर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। इट्स बेटर टू फॉलो ऑल द स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इसमें ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर तीनों ही आएंगे, ठीक है। तो यू विल राइट हियर 3 कॉलम्स इन डेबिट साइड, 3 कॉलम्स इन क्रेडिट साइड। सेपरेट नहीं बनते, एक साथ ही हम बनाते हैं। सपोज अगर इफ़ यू हैव ए बी ओल्ड पार्टनर्स, सो न्यू पार्टनर विल बी सी। सिमिलरली ए बी old partners, new partner will be C. This one will be the credit side and this one will be the debit side. Now what is the nature of partners capital account? मैं आपको बताऊं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर पर्सनल होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए जो तरीका, जो ट्रिक आपको फॉलो करनी है वो ये करनी है कि हर वो चीज़ जो पार्टनर्स को मिलेगी वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। यानी कि हर वो चीज़ जो पार्टनर्स के लिए फ़ायदे वाली बात है वो क्रेडिट में आ जाएगी और हर वो चीज़ जो पार्टनर्स के लिए नुकसान वाली चीज़ है वो डेबिट में आ जाएगी। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? देखिए, ए बी की पार्टनरशिप फर्म में सी आ गया। सी के आने के बाद नई पार्टनरशिप फर्म बन गई ए बी सी की। ए बी सी तीनों मिलकर पूरे साल बिज़नेस करेंगे। तो जब ये पूरे साल बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस करने का जो रिज़ल्ट आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में एक एग्रीड रेशो में बढ़ जाता है, जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स से जुड़ी हुई होती हैं। पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो पार्टनर्स को मिलता है। रुके हुए प्रॉफिट्स हैं जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फ़ंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड, वो पार्टनर्स को मिलता है। रुका हुआ लॉस है जो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है, नया पार्टनर कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है। फिर वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर लाता है वो पुराने पार्टनर्स में बंटता है। तो पार्टनर्स को मिलता है, कुछ पार्टनर्स से लेते हैं। ये हम कहाँ दिखाएं? ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के पीछे जो सिंपल सा लॉजिक है वो ये है, साल के आखिर में हमें ये जानना है एक पार्टनरशिप फर्म में इन तीनों का कितना बैलेंस है। वो बैलेंस यहाँ आ जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की? देखिए, ये आपको है ना पुरानी बैलेंस शीट गिवन होगी ए बी की क्वेश्चन में। ये रही बैलेंस शीट, देखिएगा ये बैलेंस शीट गिवन होगी और ये आपकी लाइबिलिटी साइड है और ये क्या आ गई, आपकी असेट साइड आ गई। यहाँ पर ए बी का बैलेंस गिवन होगा एज कैपिटल और ये आ गया आपका बीस कैपिटल। अभी सी तो आ रहा है तो ये पुराने पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस गिवन होगा। ये जो कैपिटल बैलेंस है ये लाइबिलिटी में है, लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। तो यहाँ आने वाली हर आइटम का नेचर क्या है, क्रेडिट। सबसे पहला स्टेप है पुराने पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना। तो हम ये जो ए और बी का जो ये कैपिटल बैलेंस यहाँ पर आया, ये रहा ए और बी का कैपिटल बैलेंस, वो हम यहाँ दिखा देंगे। तो सबसे पहला स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बन जाता है वो आता है ओपनिंग बैलेंस लिखना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय बैलेंस बी डी और ये
ए बी में आ जाएगा, यानी कि पुराने पार्टनर्स को मिल गया। फॉर योर रेफरेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम लाइबिलिटीज़ साइड ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से आप ये फिगर ले सकते हैं, ये अमाउंट आप ले सकते हैं पुरानी बैलेंस शीट से। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये कैपिटल बैलेंस लाइबिलिटीज़ में गिवन नहीं होते, ये कैपिटल बैलेंस यहाँ गिवन होते हैं एस कैपिटल असेट्स में, बीस कैपिटल असेट्स में। मान लो लाइबिलिटीज़ में ना गिवन होकर ये कैपिटल बैलेंस कहाँ गिवन है, असेट्स में गिवन है। तो असेट्स का नेचर होता है डेबिट, तो इन बैलेंस का नेचर भी डेबिट हो गया। फिर हम ये वाली जो फिगर होंगी उसे हम यहाँ दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी। किस नाम से दिखाएंगे, टू बैलेंस बीडी के नाम से, और ये ओपनिंग बैलेंस ही कहलाएगा कैपिटल का। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसी तरीके से फ्रॉम असेट साइड ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट की असेट साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फिगर लिख देंगे, इसे पहला स्टेप कहा। अब देखिए असेट्स में जो कैपिटल का बैलेंस गिवन होता है वो ना के बराबर गिवन होता है। यूजुअली क्वेश्चन में ये कम गिवन होता है, लाइबिलिटीज़ में होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए का तो लाइबिलिटीज़ में गिवन है और बी का असेट्स में गिवन है, तो आप ए का बाय बैलेंस बीडी करके ए का यहाँ दिखा देना और जो बी का है वो यहाँ दिखा देना टू बैलेंस बीडी करके बी में। तो पता चला लाइबिलिटीज़ में अगर कैपिटल बैलेंस है वो बाय बैलेंस बीडी लिखा जाता है और जो असेट्स में गिवन है वो टू बैलेंस बीडी लिखा जाता है। ये जो लाइबिलिटीज़ वाला बैलेंस होता है ये कहलाता है पॉजिटिव बैलेंस और ये कहलाता है नेगेटिव बैलेंस। इसका मतलब ये होता है कि ये वो पैसा है जो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को देना है, और यहाँ असेट्स में कैपिटल बैलेंस आने का मतलब ये होता है इतना पैसा पार्टनर्स ने एक्स्ट्रा निकाल लिया है पार्टनरशिप बिजनेस से, जो पार्टनर्स वापस ला कर देंगे किसे, पार्टनरशिप फर्म को। तो बस आपको सबसे पहले ये चेक करना है कैपिटल का बैलेंस पुरानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में गिवन है या असेट्स में। लाइबिलिटीज़ में गिवन हो बाय बैलेंस बीडी लिखो, असेट्स में गिवन हो टू बैलेंस बीडी लिखो। 99% लाइबिलिटीज़ में होता है और 1% मैं कह सकता हूँ असेट्स में गिवन है। यह है आपका पहला स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। दूसरा स्टेप है बेटा नए पार्टनर के द्वारा कैपिटल का लाना। आपको पता है जब नया पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में आता है तो वो कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है। अब देखिए जब वो कैपिटल का अमाउंट लाएगा तो जो नया पार्टनर सी है इससे इसका कैपिटल बढ़ जाएगा। आप ये बताइए आप जर्नल एंट्री क्या करते हैं नए पार्टनर के द्वारा कैपिटल के लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर कौन है, सी। तो एंट्री आपकी बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब मैं यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, ये रहे, तो मैं अगर इसे छुपा लूँ, टू सीज कैपिटल को मैंने छुपाया, तो लेजर पोस्टिंग क्या होगी, बाय कैश। तो यहाँ मेरा दूसरा स्टेप आ जाएगा बाय कैश। अगर वो चेक से लाया है बाय बैंक लिख देना, और अगर वो कैश में लाया है तो कैश लिख देना, और इनमें कुछ नहीं आएगा, सी में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के थ्रू कैपिटल का अमाउंट लाना। क्लियर है बात, और नहीं लाता तो हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आ गया हमारा दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप है नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाता है। लाने की तो एंट्री इसमें होगी नहीं, क्योंकि जो प्रीमियम फॉर गुडविल को लाने की एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसकी लेजर पोस्टिंग कैश अकाउंट में होगी और प्रीमियम फॉर गुडविल में होगी। लेकिन वो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में बंटता है, वो थर्ड स्टेप है
तो प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की जो एंट्रीज़ होती हैं बेटा, एक तो होती है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर्स कौन है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर हैं ए और बी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। एज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये एंट्री हम तब करते हैं जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा अमाउंट ले आता है। अब अगर मान लो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा अमाउंट नहीं लाया, 1 रुपया भी नहीं लाया, तो हम उसके अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो हम ये एंट्री कर देते हैं, ठीक है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में चेक करना होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा अमाउंट आया या 1 रुपया नहीं आया या थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत नहीं आया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, एक ये अमाउंट आ गया, यहाँ पर तो 1 रुपया, यहाँ तो सारा पैसा आ गया प्रीमियम का, यहाँ 1 रुपया नहीं आया। और एक एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया थोड़ा बहुत, तो हम डेबिट कर देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो पैसा नहीं लाता उतना अमाउंट उसके अकाउंट से निकाल लेते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये 3 में से कोई एक एंट्री होगी आपकी गुडविल को बांटने की, या तो ये एंट्री होगी, ये वाली है, या ये है। तो आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन में देखना होगा प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा अमाउंट आया या 1 रुपया भी नहीं आया या थोड़ा बहुत आया। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है ना, वो यही है। ज़्यादातर क्वेश्चन में जो गिवन होता है सारा अमाउंट आ जाता है फुल फ्लेज क्वेश्चन में, ये वाला कम सिनेरियो होता है। तो हम देखते हैं, अगर मैं इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में करूं, तो आप पार्टनर्स कैपिटल को छुपा लो। मैंने यहाँ जो ये ए बी है इसे छुपा लिया। सो क्या लेजर पोस्टिंग होगी आपकी थर्ड स्टेप में? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। आई राइट हियर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर बात? अच्छा, मैंने छुपाया किसे है? ए और बी को। तो ए बी में ही मैं यहाँ अमाउंट लिखूँगा, ये आ गया। और आपको पता है प्रीमियम फॉर गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आया कब? जब आपका सारा का सारा पैसा कैश में आ गया। मैं यहाँ और करके लिखता हूँ ये वाली सिचुएशन, अगर वो 1 रुपया भी नहीं लाया, चेक करना होगा आपको क्वेश्चन में। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर डेबिट में भी पार्टनर का नाम है और क्रेडिट में भी पार्टनर का नाम है। तो अगर ये केस होता है तो फिर दोनों तरफ लेजर पोस्टिंग होगी। तो मैं अगर ए बी को छुपा लूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा? बाय सीज कैपिटल। यहाँ मैंने लिखा बाय सीज कैपिटल, और छुपाया किसे था? ए बी को। तो ए में यहाँ पर ये आ गया, बी में यहाँ पर ये आ गया। क्लियर? और फिर मैं सी को अगर छुपा लूँ तो नीचे लिखा हुआ है टू ए टू बी, तो यहाँ मैं लिखूँगा टू एस कैपिटल और यहाँ लिखूँगा टू बीस कैपिटल। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये आ गया बेटा। तो देखिएगा, सी को छुपाया, टू ए टू बी ये आ गया यहाँ पर, ये है ना, ये सी को छुपाया तो टू ए टू बी यहाँ लिख दिया। अच्छा, जिसे छुपाते हैं उसमें अमाउंट लिखा जाता है, तो ये मैंने सी में अमाउंट ये यहाँ लिख दिया। तो आपको या तो ये सिचुएशन गिवन होगी या ये सिचुएशन। अब ये वाली जो लेजर पोस्टिंग है ये मैं आपको अलग से इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बता दूंगा, ठीक है। तो ये भी आपका थर्ड स्टेप ही है। तो आप चेक कर लेना कि सारा पैसा आ गया या नहीं आया। क्लियर है बात? ये आपका 3 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप था गुडविल को बांटने वाला। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इससे पहले आपने बनाया होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट से यू विल गेट आइदर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, इससे उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। और बढ़ने वाली साइड ये साइड है क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ पर 4th स्टेप लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर?
बाय रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिख देना कि ये प्रॉफिट है, ठीक है। और ये पुराने पार्टनर्स में होता है, रीवैल्यूएशन में ऑलरेडी बटा हुआ होता है। ए और बी का जो पर्टिकुलर शेयर है वो यहाँ ए बी के अकाउंट में हम लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, मान लीजिए अगर रीवैल्यूएशन से लॉस आया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्थ स्टेप आपका आ गया टू रीवैल्यूएशन। क्या आ गया यहाँ पर फोर्थ स्टेप, टू रीवैल्यूएशन, और ब्रैकेट में लिख लीजिए लॉस। और ये आपका आ गया यहाँ पर ए और बी में। क्लियर हो गई बात, क्योंकि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस पुराने पार्टनर्स में ही बटता है, इसलिए ए बी में आ गया। ये आपके 4 स्टेप्स हो गए। अब आता है 5वां स्टेप। ये जो आपकी बैलेंस शीट है ना, यहाँ लाइबिलिटीज़ में आपको कुछ रुके हुए प्रॉफिट्स मिलेंगे जिनके नाम होते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व, और अगर लाइबिलिटीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है तो ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ में क्रेडिट भी दे रह सकते हैं, अदरवाइज़ खाली प्रॉफिट एंड लॉस। ये चारों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के एग्जाम्पल हैं। नया पार्टनर जब आता है तो पुराने पार्टनर से इन रुके हुए प्रॉफिट्स को आपस में बांट लेते हैं। पुराने पार्टनर्स का होता है, पुरानी बैलेंस शीट में होता है, बटेगा भी किस में, पुरानी रेशो में। जब ये रुका हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, इससे उनका कैपिटल बढ़ जाएगा, और बढ़ने वाली साइड ये क्रेडिट साइड होती है। तो हमारा जो 5वां स्टेप है वो है, यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा नाम लिखना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। जैसे मान लीजिए अगर WCF है तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय WCF, और मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर गिवन है IFF तो बाय IFF लिखेंगे, जनरल रिज़र्व गिवन है बाय जनरल रिज़र्व लिखेंगे, या आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस तो आप प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। इनमें से जो गिवन है आप वो ले लेना। बेटा ये कहलाते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या कहलाते हैं ये? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहलाते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस में होंगे? ओल्ड रेशो में होंगे। किस में होंगे? ये ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ये यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा किसका? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। ठीक है, नाम से लिखा जाएगा। जितने भी आपको गिवन है, मान लीजिए 2 आपको गिवन है तो आप उसी नाम से लिखना। अच्छा, WCF IFF का ट्रीटमेंट हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जिस केस में पार्टनर्स कैपिटल में आएगा आप वो यहाँ लिख देना। ये होगी आपका 5वां स्टेप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। ज़रूरी नहीं चारों गिवन हो, ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन में चारों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हों। एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम आता है कि एक ही क्वेश्चन में 3 एग्जाम्पल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के, 1 या 2 यूजुअली मिल जाते हैं। 4 भी आ जाएं कोई बात नहीं, आप उनका नाम लिखो और उन्हें रेशो में बांट दो। ये था हमारा 5वां स्टेप जो हम कर चुके हैं। 6 स्टेप हमारा आता है असेट साइड में। जिस तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं ऐसे ही एक्यूमुलेटेड लॉसेज होंगे, और उसका एग्जाम्पल होता है अगर असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, ये डेबिट बैलेंस होता है, ये रुका हुआ लॉस है, या फिर आपको लिखा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या लिखा होगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका दूसरा नाम होता है एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस। क्या होता है? एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस अकाउंट, या खाली एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस। ये दोनों ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस के एग्जाम्पल हैं। तो अगर प्रॉफिट बटेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस बढ़ जाएगा, क्रेडिट में आ गया, और एक्यूमुलेटेड लॉस जब बटेंगे तो कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, तो वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड में। यहाँ मैं लिखता हूँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने लिख दिया यहाँ पर डेबिट बैलेंस, और यहाँ मैंने लिख दिया टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आ गया बेटा। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस के एग्जाम्पल हैं। क्या हैं ये? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और ये भी किस रेशो में जाएंगे? ओल्ड रेशो में जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये आपके ओल्ड पार्टनर्स ही आ गए।
ये ओल्ड पार्टनर्स आ गए, ये ओल्ड पार्टनर्स आ गए। बताइए क्लियर हो गई बात। तो ये आपके इस तरह से 6 स्टेप्स पूरे हो गए किसके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। अभी कुछ स्टेप्स और बाकी हैं। अब देखिए 7th स्टेप है, अगर आपको पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नज़र आ रही है, ये रही, तो हमें इस गुडविल को कैंसिल करना है, इस गुडविल को राइट ऑफ करना है, हटाना है असेट साइड से। असेट्स का नेचर डेबिट होता है तो गुडविल का भी नेचर क्या है, डेबिट। हमें इस गुडविल को हटाना है, कैंसिल करना है। ये ऑलरेडी डेबिट है, कैंसिल करने पर ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी टू गुडविल अकाउंट। टू गुडविल अकाउंट जो आया है ये कैंसिल हो गया। अब गुडविल जो राइट ऑफ होती है पुराने पार्टनर्स में होती है। जब पुराने पार्टनर्स, जब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बांटा जाता है तो कैपिटल बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब वो क्रेडिट होता है। और जब गुडविल राइट ऑफ होती है तो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाता है। कम होता है तो डेबिट होता है। तो एंट्री बन जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जर्नल एंट्री होती है। याद रखना, आप इसे दिमाग में रखना कि गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये एंट्री होती है गुडविल को राइट ऑफ करने की। अब मुझे इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग इस अकाउंट में करनी है। तो इधर ध्यान से देखिएगा, आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। कैपिटल अकाउंट जब बना रहे हो तो कैपिटल को छुपा लो। मैंने ए और बी का कैपिटल छुपा लिया, नीचे लिखा हुआ है टू गुडविल। तो मेरा जो 7th स्टेप है वो है टू गुडविल। और मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ गुडविल रिटर्न ऑफ। कौन सी एंट्री है ये, टू गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ। ये रिटर्न ऑफ वाली एंट्री है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये भी किस में होगा, ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो। ये भी हम किस में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे। ये आपका 7th स्टेप हो गया। अब जो हमारा 8th स्टेप आता है इसमें वो ये आता है कि पुरानी बैलेंस शीट के साथ नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं। पुरानी बैलेंस शीट ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अलोंग विद ओल्ड बैलेंस शीट यू विल बी गिवन सर्टेन एडजस्टमेंट्स। तो उन एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट हो सकती है कि पुराने पार्टनर्स ने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया। कौन सी गुडविल का अमाउंट, वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया था, जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया था, बांटने के बाद पार्टनर्स ने उस गुडविल को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म ने उस गुडविल का पैसा पार्टनर्स को दे दिया। तो गुडविल को जो विड्रॉ करने की एंट्री होती है वो होती है जब ये अमाउंट गुडविल विड्रॉन का पार्टनर्स को दिया जाएगा तो पार्टनर्स जो हैं वो रिसीवर होंगे। और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रिसीवर हो गए, डेबिट द रिसीवर। और पार्टनरशिप फर्म के पास से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, सॉरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टू कैश अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है वो रियल का रूल लगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ए और बी जो डेबिट हुए हैं ये डेबिट द रिसीवर हैं। ये जर्नल एंट्री होती है गुडविल विड्रॉ करने पर। तो हमारा जो 8th स्टेप है वो है गुडविल विड्रॉन का। अगर मैं ए बी को छुपा लूँ, देखिए तो नीचे क्या लिखा हुआ है, टू कैश। तो यहाँ मेरा 8th स्टेप आ जाएगा टू कैश, और यहाँ मैं लिख देता हूँ गुडविल विड्रॉन। क्या आ गया यहाँ पर, गुडविल विड्रॉन। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अच्छा, ये जो गुडविल विड्रॉन है ये इंफॉर्मेशन गिवन इन एडजस्टमेंट्स, ये आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन होगी। ये बैलेंस शीट में नहीं, कहाँ गिवन होगी ये इंफॉर्मेशन, गिवन इन एडजस्टमेंट्स। ये आपके टोटल 8 स्टेप्स हो गए। एक और स्टेप होता है, कम गिवन होता है, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की असेट्स ले जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब असेट्स को रीवैल्यू किया जा रहा था तो फर्नीचर, एक पार्टनर ने कहा, ए ने कहा कि ये फर्नीचर मैं ले जाता हूँ।
तो पार्टनरशिप फर्म उस फर्नीचर का अमाउंट ऐसे नहीं लेगी। अगर वो दे दे कैश में बहुत अच्छी बात है, उसी वक्त अगर उसने कैश में दे दिया तो पार्टनरशिप फर्म को मिल जाएगा पैसा। लेकिन अगर ए ने कहा भाई ये फ़र्नीचर मैं ले जाता हूँ और अभी उस वक्त पैसा नहीं दिया, तो फिर हम क्या करते हैं, जितना अमाउंट का वो फर्नीचर ले गया है उसके अकाउंट से कम कर देंगे। तो ये एक तरीके से ड्राइंग्स हो जाती है। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे 9th स्टेप, जैसे अगर वो फर्नीचर ले गया तो मैं यहाँ लिखूँगा टू फर्नीचर, ठीक है। और फर्नीचर लिखकर ए के अकाउंट से उतना पैसा मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा। अगर मशीन ले गया तो यहाँ मशीनरी लिख देना, और कंप्यूटर ले गया तो यहाँ पर आप क्या लिख देना, कंप्यूटर लिख देना, और उसके अकाउंट से। मान लो इसी तरीके से अगर बी भी ले गया तो बी के अकाउंट से निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये सी नहीं लेकर जाएगा क्योंकि रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है वो पुराने पार्टनर से जुड़ा हुआ होता है। ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत कम गिवन होती है, ठीक है। यहाँ हम तब लिखेंगे जब कोई पुराना पार्टनर बिजनेस की कोई असेट्स ले जाए। अब ये आपके सामने टोटल 9 स्टेप्स आ गए। लास्ट स्टेप है इसे क्लोज करना। क्लोजिंग का प्रोसेस वैसा ही है जैसे हर लेजर अकाउंट को आप बंद करते हैं। चेक करिए कौन सी साइड बड़ी है। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्रेडिट साइड बड़ी होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप एक एक करके करिएगा। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ ए का। मान लो ए की ये क्रेडिट साइड बड़ी है, ये रही ए की क्या है, ये क्रेडिट साइड, ये रही ए की क्रेडिट साइड बड़ी है। तो ये टोटल मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया, ये देखिए ये आ गया ये टोटल। क्लियर हो गई बात। अब यही टोटल उठाकर मैंने यहाँ लिख दिया, ये आ गया यहाँ पर। अब इसमें से ये सब माइनस करके मेरे पास यहाँ पर बैलेंस आएगा, और ये बैलेंस मेरा कहलाएगा टू बैलेंस सी डी। क्या कहलाएगा, ये मेरा टू बैलेंस सी डी कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। ये यानी कि ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसी तरीके से बी का इन सब का टोटल होगा, तो वो टोटल मैंने यहाँ लिख दिया बी का, और यही टोटल उठाकर यहाँ लिख दिया। फिर इस अमाउंट में से इन सब का टोटल करके माइनस करूँगा तो मेरे पास ये फिगर आ गई, ये आ गया टू बैलेंस सी डी, बी का आ गया। इसी तरीके से सी का ये टोटल होगा, यही टोटल यहाँ आएगा, और इसमें से ये सब माइनस करके ये फिगर आ गई टू बैलेंस सी डी। तो ये आपका 10th स्टेप हो गया क्लोजिंग बैलेंस का। ज़रूरी नहीं कि सभी पार्टनर का, नए पार्टनर का तो यूजुअली यहीं पर ही आता है, लेकिन मान लो ये जो थे ए बी पार्टनर, इनका यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी। मान लो अगर ये साइड बड़ी है तो जो साइड बड़ी है दोनों तरफ वो टोटल, फिर बैलेंस जो है यहाँ पर आएगा, ये आ गया बैलेंस। इसे हम बाय बैलेंस सी डी कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, बाय बैलेंस सी डी कहेंगे। ये भी क्लोजिंग बैलेंस है और ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, दोनों ही क्लोजिंग बैलेंस हैं। बट फ़र्क ये है, ये जो निकल कर आया है ये नेगेटिव बैलेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव बैलेंस कहलाएगा। और ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा पॉजिटिव बैलेंस। क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव बैलेंस कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। ऐसा भी हो सकता है इसी क्वेश्चन में ए का इधर आए बैलेंस टू बैलेंस सी डी, और जो बी है बी का इधर आए बाय बैलेंस सी डी। कोई बात नहीं, जिसकी जो साइड बड़ी है दोनों तरफ वो टोटल लिखो, जहाँ डिफरेंस आ रहा है वो बैलेंस सी डी। इधर आएगा टू बैलेंस हो जाएगा, इधर आएगा बाय बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए ये जो बैलेंस बी डी था ये कहलाता है ओपनिंग बैलेंस। क्या कहलाता है, ये ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। और ये वाला जो बैलेंस निकल कर आया है ये है क्लोजिंग बैलेंस। क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस है वो भी पॉजिटिव, और ये वाला भी जो बैलेंस है वो क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है नेगेटिव। अच्छा, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या है। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स को मिली, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स ने ले ली या उसके कैपिटल को कम कर दिया। तो ये जो बचा हुआ है ये वो पैसा है जो पार्टनरशिप फर्म के पास है पार्टनर्स का, जो आगे इन फ्यूचर में पार्टनर्स को मिलेगा। क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब ये होता है कि ये सारा मिला, उसमें से ये चीज़ें जो उसने ले ली या नुकसान हो गया, कैपिटल को कम कर दिया, ये बच गया।
अब यहाँ बैलेंस शीट आने का मतलब ये होता है कि जितना मिला है पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म में बनता है, जितना पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का बनता है, पार्टनर उससे ज़्यादा ले जा चुका है। तो इसलिए ये वो पैसा है जो पार्टनर्स को कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में देना होगा, इसलिए ये नेगेटिव बैलेंस आया। अब क्या होगा, ये जो बैलेंसेस हैं, ये बैलेंसेस आगे जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें चले जाएंगे। ये वाला जो है लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा नई बैलेंस शीट में, और ये वाला बैलेंस आपका असेट साइड में चला जाएगा। ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। टोटल 10 स्टेप्स हैं, ये 10 स्टेप्स, लेकिन कभी भी 10 स्टेप्स आपके क्वेश्चन में नहीं आएंगे, किसी भी हाल में नहीं आएंगे। वजह यह है कि आपका जो हाईएस्ट मार्क का क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स है, तो 6 मार्क्स में कुछ वेटेज रिवेल को जाएगी, कुछ पार्टनर्स कैपिटल को जाएगी, कुछ बैलेंस शीट को भी जा सकती है। और अगर बैलेंस शीट नहीं पूछी तो 6 मार्क्स में रिवेल और पार्टनर्स कैपिटल चला जाएगा। व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो स्टेप्स गिवन हैं वो ले लेना, जो स्टेप्स नहीं गिवन वो ना लेना। 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये 10 स्टेप्स याद रखने हैं। अच्छा, याद इसी तरीके से करें तो बेहतर है, सारे स्टेप्स कवर हो जाएंगे। ये कंपलसरी नहीं है। मैंने क्या कहा, बाय बैलेंस बीडी लिख दिया। अगर आप पहले प्रीमियम फॉर गुडविल कर देते हैं, फिर बाद में कैपिटल का लाना करते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, और अगर आप इसी तरीके से चलें तो आपको सारे स्टेप्स कवर हो जाएंगे, कोई भी फॉरगेटिंग नहीं होगी किसी भी स्टेप्स की। तो ये स्टेप्स इस तरीके से मैंने अपने तरीके से नाम दिए हैं, पहला इसे दिया, दूसरा इसे दिया, तीसरा इसे दिया। और इसमें आप देखिए सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल है जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी। अदरवाइज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो, रिवेल का प्रॉफिट या लॉस हो जो निकल कर आया है, या गुडविल को राइट ऑफ करना हो, ये ओल्ड रेशियो में होगा। तो ये अगर आप इसे देखें, ये वाली जो आपकी जर्नल एंट्री है ये किस में है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किस में होगी ये, गुडविल को बांटने वाली एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और इसका भी ये इफेक्ट आया था इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बेटा आप इस फॉर्मेट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अपने पास नोट्स में इसे एज इट इज़ कॉपी कर लो, ये आपके काम आएगा। और जब आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में बनाएंगे, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट यही स्टेप्स हैं, बस कुछ चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज़ काफ़ी स्टेप्स यही रहेंगे। तो ये था हमारा एडमिशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे स्टेप्स और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से समझ में आया।